नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है, उनके लिए खास तौर पर यह वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। और जो भी दुविधाएं आपकी इस वीडियो में हो रही है, फॉर्मेट संबंधित, फॉर्म संबंधित, विज्ञप्ति संबंधित, डाक टिकट संबंधित, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक संबंधित, और कब तक भेजा जा सकता है, कब तक पहुंचने के आसार, तो सारी इस वीडियो में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि उनका निष्कर्ष निकल जाए। और बाकी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उन्होंने वो भी इस वीडियो में ध्यान दें कि उन्होंने शायद कोई गलती तो नहीं कर दी है, तो उनके लिए ये वीडियोज़ है कि क्या करना है। पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भेज दिया है, अगर उन्होंने किसी भी एक फॉर्मेट का यूज़ किया है फॉर्म का, तो उसके 95% क्या होता है दोस्तों कि वह रिजेक्ट नहीं होता है, अगर उन्होंने किसी भी फॉर्म पर अगर फिल कर दिया। हाँ, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, तो वो अभ्यर्थी ट्राई करें कि आप उसी फॉर्म फॉर्मेट को वहाँ भेजें जो उन्होंने विज्ञप्ति में निकाला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन की गई है अल्मोड़ा। इस पीडीएफ में आपको सारे जिलों के जो फॉर्म फॉर्मेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और मैं मुख्यतः 2 पीडीएफ फॉर्मेट को आपको भर के पूरा बता भी रहा हूँ कि किस प्रकार से भरना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के अभी भी मुझे फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। तो इस वीडियो में फिर से मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से लेकर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पीछे लगाने हैं उसको लगा करके, और क्या-क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है उसको लेकर के सारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये वाला फॉर्मेट देखिए जो अल्मोड़ा वाला था दोस्तों, ये बहुत आसान फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बस क्या करना है, एक बार इसको मैं भरता हूँ, फिर इसी एक और फॉर्मेट दूसरे प्रकार का उस फॉर्मेट को भरूँगा। और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए, कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, आपको तुरंत इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपके अपने आप पर विश्वास है, आपका गुणांक थोड़ा भी ठीक ठाक है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसी चैनल पर आपका मैं नाम दिखा के रखूँगा, आपकी नियुक्ति काउंसलिंग से लेकर के नियुक्ति तक का। तो दोस्तों देखते हैं पहले इस अल्मोड़ा के इस फॉर्म को। देखो दोस्तों, जो कॉमन चीज़ें होंगी वो मैं तो सीधे बताऊँगा, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो, आधा घंटे से ज़्यादा बन जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको कैसे लिखना है वो मैं बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखना है, जैसे कि आप भी नाम लिख, जो भी आपका नाम है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कुमारी है किसी का नाम जैसे जैसे मेरे क्वेश्चन आ रही थी, कुमारी हेमा, कुमारी नीमा, इस कर जो भी आपका अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट नेम है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब दूसरा कंक्लूजन ये है कि अब शादी हो गई है, आप क्या करें? अगर शादी हो गई है तो आपको फॉर्म जो भरना है दोस्तों, वो 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से ही भरना है। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में बाद में नाम चेंज हुए हैं, तो वहाँ पर आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा दें, जिससे कि ये पता हो जाएगा कि मैरिज सर्टिफिकेट के बाद इसका नाम चेंज हो गया है। तो दोस्तों मैंने ये वाला निष्कर्ष आपको बता दिया है कि अगर जो भी आपका नाम लिखा हुआ है 10th सर्टिफिकेट में, वही आपको यहाँ पर लिखना है। और बाद में अगर आपकी शादी हो जाती है और अगर नाम चेंज हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, नाम आपको 10th सर्टिफिकेट के अनुसार ही लिखना है। बस आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी उसमें इंक्लूड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर अंग्रेजी कैपिटल में नाम लिखना है सारे, यानी कि दोस्तों बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। पिता का नाम लिखना है दोस्तों हिंदी में, पति का नाम अगर आपकी शादी होगी तो लिखना है, अंग्रेजी में भी लिखना है। और यहाँ पर जन्म तिथि लिखनी है दोस्तों, जैसे किसी अगर मान लो कि है 15-10 अलग डिजिट में लिखना है दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जैसे आपकी 15-10-2000 है, तो या फिर 1998, तो 5 1 इसमें लिखेंगे, 5 इसमें लिखेंगे, 1 इसमें लिखेंगे, 0 इसमें लिखेंगे, और 1998 1998 अलग अलग डिजिट में लिखेंगे दोस्तों। अगर आपका 5 आ रहा है, यानी 10 से कम है, तो 05 करके करेंगे, जैसे 0507 ऐसे करके, तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर जो भी आपको दोस्तों ना, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, कोई भी बिल्कुल निसंकोच करें। छोटी छोटी चीज़ अगर आपको भी समझ में कभी कभी नहीं होता है, नहीं आती है, नए नए अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, तो आप निसंकोच अगर पूछ लीजिएगा, मैं आपको अवश्य कमेंट करता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। देख लीजिए मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सबको पर्सनली रिप्लाई दिया हुआ है। तो दोस्तों शब्दों में भी लिखना है। आप शब्दों में कैसे लिखना है आपको, 15 अगस्त 1993 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अगर देखो डेट ऑफ बर्थ में गलती ना हो, ये खास तौर पर जो ये आपका हाई स्कूल जनपद प्रमाण पत्र है। गृह जनपद में दोस्तों आपको गृह जनपद का नाम लिखना है, नाम और पता, जैसे कि आपने कुमारी हेमा, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, पिन कोड, इतनी चीज़ यहाँ पर डाल दें। अगर सेम चीज़ है, अब पत्र व्यवहार का थाना सही, मतलब कि मान लो कि आप रह रहे हो, आपका गृह जनपद है अल्मोड़ा में, और अभी आप रह रहे हो हल्द्वानी में या दिल्ली में, तो जहाँ भी है आप यहाँ पर इसको डाल लीजिएगा, आप वर्तमान में जहाँ पर है, ठीक है।
या फिर वही का मेरे हिसाब से आपको वही भरना है जहाँ का आपका घर का है, वहीं आप यहाँ पर भर लें। टेलीफ़ोन नंबर है तो डाल दें, शायद आप टेलीफ़ोन तो किसी के है नहीं, मोबाइल नंबर उसको यहाँ पर डाल लें। लिंग कोड देखो महिला आपको यहाँ पर पहले अगर महिला है तो महिला लिखना है और पुरुष है तो पुरुष, और यहाँ कोड नंबर डालना है। एक नंबर पर महिला है तो 1 लिखना है और पुरुष है तो 2 लिखना है। आरक्षण कोड दोस्तों सामान्य है तो 1 लिखना है, टिक भी कर दें यहाँ पर। अनुसूचित जाति है तो 2 लिखना है, यहाँ इस वाले डिब्बे में दोस्तों ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति तो 3 लिखना है, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 4 लिखना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो 5 लिखना है। जो भी यहाँ पर है, जैसे अगर सामान्य है तो यहाँ पर आपको 1 फिल कर देना है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही है। प्लीज चैनल को लाइक अवश्य कर दें। क्षैतिज आरक्षण जो अन्य आरक्षण होते हैं, इसके अंदर भी अगर आप कुछ आते हैं, जैसे महिलाओं के लिए यहाँ पर आपको नॉट टिक कर देना है, अन्य चीज़ें यहाँ पर कर देना है। अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक, यहाँ पर आपको क्या किया, शैक्षिक प्रशिक्षण देना है। अब दोस्तों उत्तराखंड संस्थान, आपको यहाँ पर बोर्ड लिखना है, जैसे कि मोस्टली 2005-2007 के उत्तराखंड बोर्ड ही होता है, तो यहाँ पर आपको यूके बोर्ड लिखना है। इंटरमीडिएट भी यूके बोर्ड ही होता है। स्नातक ज़्यादातर कुमाऊं यूनिवर्सिटी या गढ़वाल यूनिवर्सिटी से करते हैं, वो लिखना है। प्रशिक्षण आपने क्या कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, डीएड क्या कर रखा है, वो यहाँ पर लिखना है। और अध्यापक यूटेट फर्स्ट लिखना है। फिर से बता दें दोस्तों, हाई स्कूल यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड लिखना है। यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट होगा हाई स्कूल का और इंटर का, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा, उसे पढ़ लें। जो भी बोर्ड लिखा होगा वो यहाँ पर लिख लें, ठीक है। स्नातक में भी सर्टिफिकेट में आपके ऊपर लिखा होगा। प्रशिक्षण डीएलएड, क्या डीएलएड लिख दें, DELED। दोस्तों स्पेलिंग कुछ इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, कुछ वहाँ गलती नहीं, बस आप ये आप लगा रहे हो, सारे दस्तावेज आप लगा रहे हो, तो ये अगर आपके अक्सर शब्दों में थोड़ा बहुत गलतियाँ होती चल जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की विषय नहीं है। यूटेट प्रथम लिख दें यहाँ पर, यूटेट प्रथम ही मान्य होता है। परीक्षा वर्ष लिख दें दोस्तों यहाँ पर। परीक्षा वर्ष भी आपके हाई स्कूल का दिया होगा हाई स्कूल वाले में, इंटर का दिया होगा इंटर वाले में, स्नातक का दिया होगा स्नातक वाले में, और प्रशिक्षण वर्ष भी आपके उसमें दिया होगा सर्टिफिकेट के ऊपर से, और ये वाला भी आपके ऊपर दिया होगा। अनुक्रमांक सब में दिया होगा, अनुक्रमांक लिख लें। पूर्णांक दोस्तों ये चीज़ें थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन में रह रहा होगा। पूर्णांक जैसे कि ये भी आपके उसमें दिया होगा अंक पत्र में, जैसे कि 500 नंबर का होता है लगभग मेरे हिसाब से, तो अभी अब 600 हो तो अलग बात है, हमारे टाइम 500 होता था। स्नातक अलग अलग होता है सबका, जैसे कॉमर्स वालों का अलग होता है, BA वालों का अलग होता है, उनमें अलग होता है। देख लें कितने का है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में देख लें। प्रशिक्षण डीएलएड जो है आपका, वो भी जैसे कि डाइट वालों का अलग से टोटल मार्क अलग होते हैं, और जो बाहर से करके आते हैं उनका अलग अलग होता है, और जो NS का होता है उनका अलग होता है। और अध्यापक पात्र परीक्षा 150 नंबर का है दोस्तों, 150 फिल कर दें आप। इसके बाद जितने भी आपके नंबर आ रखे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। जैसे 500 में से मान लो 300 आ गए हैं तो 300 नंबर लिखने हैं। इंटर में मान लो 500 में से 266 है तो 266 लिखने हैं आपको। स्नातक मान लो कि स्नातक में मान लो आपके 500 नंबर का, तो 500 में से आपके 300 है तो 300 लिख देना है। प्रशिक्षण डीएलएड में जितने भी है वो यहाँ पर लिखना है, फिल करना है। इनका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने का सारांश दिया दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता है तो मान लो कि आपका इंटरमीडिएट में टोटल 500 नंबर तक, पूर्णांक नीचे लिख दीजिएगा, और आपके जितने नंबर मतलब 300 नंबर आपके आए हैं उसको 300 × 100 कर दीजिएगा, और इसको काट करके 5 शक्ति लगभग 60% बन जाएगा। मतलब इस प्रकार से जितने नंबर आए हुए हैं आपको उसको गुणा 100 कर दीजिएगा, और जितने नंबर का पूर्णांक, जितने नंबर का टोटल है उसको यहाँ पर कर ले। तो ये वाला फॉर्म तो बड़ा आसान है दोस्तों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी आपको जो चीज़ संलग्न कर रहे हो आप वो लिख दे। अब क्या क्या संलग्न करना है मैं आपको बता देता हूँ क्लियरिटी के साथ। बहुत सारे लोगों का कहना था कि क्या आधार कार्ड लगाना है, नहीं, तो आधार कार्ड लगा भी सकते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रूव करना चाहते हो लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है आधार कार्ड की। बाकी आपको हाई स्कूल से शुरू करें, हाई स्कूल से शुरू करेंगे दोस्तों। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अंक पत्र, इंटर का सर्टिफिकेट अंक पत्र, अंक प्रमाण पत्र दोनों एक साथ लिखेंगे ऐसे करके, हाई स्कूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र। हाई स्कूल छोटे छोटे शब्दों में लिखें, और इंटरमीडिएट अंक तालिका। फिर इसके बाद स्नातक में आप फिर ये भी दाव रखिए सर डिग्री नहीं थी, डिग्री लगाए डिग्री अभी अगर आपके पास से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अंक तालिका लगा दें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आप अंक तालिका लगा दें, सिर्फ आप चाहें तो तीनों भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट ईयर भी लगा सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वो पूर्णतः मान्य होगा। तो स्नातक लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डीएलएड का लगाना है, डीएलएड का लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डीएलएड का अंक पत्र और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है आपका 5वें नंबर पर टेट CTET जो भी है आपका। अब इसके बाद आपका आता है दोस्तों आपका सेवायोजन कार्यालय, ये लगा देना है। सेवायोजन कार्यालय में आपका नाम होना जरूरी है। इसके बाद अब 3 मोस्ट ऑफ, एक स्थायी निवास लगना है, एक जाति प्रमाण पत्र लगना है, ठीक है दोस्तों। और इसके सिवा अगर कुछ आपके पास ऐसे खेल का कुछ प्रमाण पत्र, ये चीज़ें आप लगा सकते हैं मोस्ट ऑफ थिंग। और अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, मैंने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट भी आप इसमें इंक्लूड कर दें, 10 नंबर डाल करके मैरिज सर्टिफिकेट भी लिख दें। और अगर आप कुछ मेरे से छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, मैं आपको अवश्य बता दूंगा। बाकी इतने दस्तावेज इसमें लगने हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी उसको नाम लिख देना, यहाँ पर अपने सिग्नेचर मारना, डेट जब आप डाल रहे हो वो लिख देना, डेट कभी भी चल जाएगी। पता लिख देना,
अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन पत्र का प्रारूप। ये बागेश्वर का है। अब जो जो अलग चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ दोस्तों मैं। जैसे कि इसमें आवेदक ये सब चीज़ें सेम है। स्थायी प्रता पत्र बिहार विषय वर्ग। अब विज्ञान और विज्ञानोत्तर दोस्तों जिन्होंने बीए किया है, जो बीए और कॉमर्स वाले यहाँ पर विज्ञानोत्तर करेंगे और उसके सिवा विज्ञान करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जन्म तिथि निकालनी है कि इतने तारीख को आप कि वर्ष कैसे कितने वर्ष किस दिन हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एक साथ इस प्रकार से आप लिखेंगे। मतलब कि आपको कैसे निकालना बताऊँ, 2025 ऊपर लिखेंगे और फिर 07 लिखेंगे और फिर 01 लिखेंगे, ये लिखेंगे। और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3। दोस्तों ये आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे कि आपको कैसे अपनी वो निकालनी होती है, तो आप देख लेना कैसे निकालते हैं और इसी प्रकार से निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आरक्षण श्रेणी क्या है आपकी, आरक्षण की श्रेणी मतलब कि सामान्य है, अनुसूचित जनजाति है, मोबाइल नंबर यदि हो तो लिख देना है। और फिर इसमें भी सेम चीज़ देखिए। अब यहाँ पर आता है सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, तो मैं ले चलता हूँ आपको। देखो इंटरमीडिएट सेम है, श्रेणी तो दोस्तों जो आपका प्रयोगात्मक ने नाम हाइड किया है सर, इसमें जो भी देखेंगे अभ्यर्थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कैसे आप प्रयोगात्मक को अलग करेंगे और सिद्धांतिक को अलग करेंगे। तो पहले तो दोस्तों टोटल देख लो कितना नंबर का आता है। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखा है 1400, यहाँ पर दिख रहा होगा वो 1400 मार्क्स का ये यहाँ पर है। और यहाँ पर सारी चीज़ लिखी हुई है, कितनी चीज़ों का यह पेपर बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रयोगात्मक है दोस्तों वो है आपका 500 नंबर का। 500 नंबर का प्रयोगात्मक से 2 वर्ष में डिवाइड हो रखा है। तो 2 वर्ष से डिवाइड मतलब कि इस अभ्यर्थी के 509 फर्स्ट ईयर में, 609 दूसरे में। तो फर्स्ट ईयर में इसके 509 नंबर है। जैसे ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। 509 नंबर है इसके 700 में से। कितने में से? 700 में से। अब दोनों को अलग कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ मैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में प्रयोगात्मक में इसके नंबर हैं 50, 50, 50 और 100, यानी कि 250 नंबर है। 500 में से 250 नंबर है, ठीक है। प्लस फिर 80, 96, 99 और 198, इतने नंबर आ रखे हैं दोस्तों। इसमें बढ़िया नंबर आ रखे हैं 80, 96, 99, 98। इनको जोड़ेंगे तो 8, 9, 6, 15, 15 और 6, 21, 1 और 9 दूना 18, 18, 27, 27, 98, 96 है जो भी है। मतलब दोस्तों आप ध्यान रखिए कि इसको जोड़ेंगे और टोटल 500 में से जितने नंबर आपके हैं वो रख लेंगे। जैसे 500 मान लीजिए 400 नंबर, तो 400 नंबर आप लिखेंगे। और बाकी आपको क्या जोड़ना है दोस्तों, आपको जोड़ना है अपने ये नंबर, ये अब आपके 900 में से। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आपको, मतलब कि आपको प्रयोगात्मक में ये और इस सारे जोड़ने हैं। सारे जोड़ करके आपको प्रयोगात्मक में लिखने हैं और इसका पूर्णांक आपको लिखना है 500 और प्राप्तांक जो जोड़ के आएगा वो लिखना है। बाकी दोस्तों आपको जितने नंबर आपके आ रहे हैं वो 900 में से लिख देना। मतलब कि 1118 में से आप इनको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था सिद्धांतिक प्रयोग। फिर से मैं आपको समझा एक बार फिर क्लियर करता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आया तो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है दोस्तों कि इनको जोड़ लेना है और इनको जोड़ना है टोटल। बस इसको प्रयोगात्मक में लिख देना है जितना भी जोड़ के आ रहा है पूर्णांक में, और प्राप्तांक में आपको 500 लिखना है। बाकी सैद्धांतिक में आपको जो जोड़ के आएगा उसको इस टोटल से घटा देना है, उसको सैद्धांतिक में लिख देना है। मान लो कि जैसे इसका जोड़ आ गया, मान लो 500 आ गया जोड़ के, तो आपको लगभग 600 का बन रहा है, तो 618 आपको सैद्धांतिक में लिखना है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आप चलते हैं फिर से पीडीएफ में। ये था दोस्तों, मैंने आपको बताया फिर से। वर्ष सेम आएगा आपका, और ये भी आएगी श्रेणी। आपको अगर देखो सब जगह श्रेणी लिखी है ना, श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है यहाँ पर। अगर आपके परसेंट निकालना मैं बताया था मैंने आपको पहले, 60% के ऊपर है तो यहाँ फर्स्ट डिवीजन आएगी। अगर आपकी 45% और 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन। अगर 45 से कम है तो थर्ड डिवीजन। सब में देख लेंगे तो वो लिखेंगे यहाँ पर। बाकी विषय में देखो छोटा सा कॉलम बहुत से दे रहे छोटे, सभी इसमें कैसे आएगा, तो आपको इससे ये सिर्फ इतना देना है कि छोटे अक्षरों में सभी अनिवार्य विषय, सभी अनिवार्य विषय, ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट लिख सकते हो आप। सभी अनिवार्य विषय हिंदी में भरे दो, हिंदी में लिख दो। सभी अनिवार्य विषय यहाँ भी, 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 यहाँ इसे रहता नहीं योग्यता का टाले तो ठीक है, नहीं तो यहाँ इस सभी जगह पर आप सभी अनिवार्य विषय लिख देंगे या फिर ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट।
और प्राप्तांक मैंने बताया हाई स्कूल में लगभग 500 का था, तो 500 ही लिखना हमारे टाइम पर आता। अब जितना होगा स्नातक में भी जो भी है। द्विवर्षीय सैद्धांतिक मैंने आपको अभी एक मार्क्सिट बताया था कि 500 का था द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो आप यहाँ 500 डालेंगे और ऊपर 900 रहेंगे। बाकी जितने नंबर आपके आएंगे उड़ेंगे, इनको प्रतिशत यहाँ पर निकाल लेंगे। अब सारे इनमें से आपको बीएड अगर से जो भी 4 वर्षीय बीएड तो अभी शुरू हुआ नहीं है, हो गया मतलब अभी तक कंप्लीट इसका कोई भी सेशन नहीं हुआ है, तो ये दो तो नहीं है। डीएलएड सिर्फ यहाँ पर होगा। यूटेट में आप कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। यूटेट में भी आपको जितने नंबर है वो लिखने हैं और लास्ट में आपको पूर्णांक में 150 नंबर आता है, 150 निकालना है। प्रतिशत आपको मैंने निकालना बता दिया है। बाकी वही चीज़ें दोस्तों, आई होप आपके आप समझ में आ चुकी होंगी। इसके अलावा कोई दो और भी कोई फॉर्मेट इसमें है तो मैं देख देता हूँ, और सबके समझ में आ ही रहा होगा। सब वही लगभग वही चीज़ें हैं। ये सैद्धांतिक और पता नहीं कुछ लोगों ने क्यों, कुछ डिस्ट्रिक्ट ने क्यों अलग दे दिया है, जबकि इसका कुछ महत्व नहीं। जब टोटल सही मेरिट बननी है तो पता नहीं अलग से क्यों दे दिया है ये फॉर्मेट, मेरी समझ में ये नहीं आया। क्योंकि सैद्धांतिक का कोई अलग गुणांक थोड़ा बनेगा, ना ही प्रोग्राम टोटल का गुणांक बनना है। अपने लिए ही इन्होंने थोड़ा सा बवाल टाइप में ही कर दिया है। मैंने फिर से बता दिया आपको। अगर ये देखिए सब जगह एक मतलब जो चीज़ अलग है मैंने बता दिया है पहले आपको। और ये थी दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और फॉर्मेट्स मैंने सारे फॉर्मेट्स बता दिया आपको, सैद्धांतिक प्रयोगात्मक कैसे फिल करना है करके। और अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, अब लास्ट में क्या करना है। इसको पूरा भर करके इसके पीछे आपको क्या लगा देने हैं, सारे दस्तावेज लगा देने हैं जो मैंने बताया आपको। अगर इसमें 9 तक ही लिखा है तो आप आगे बढ़ा लें। ज़्यादातर यही सिंपल से फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट में भी आपने अगर भेजना चाहते हैं, भेज रहे हो तो कोई भी तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी दोस्तों, क्योंकि उनके लिए और अच्छा हो जाना है। तो ज़्यादातर यही फॉर्मेट्स हैं, आसान वाले फॉर्मेट्स हैं। यही सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, इससे आसानी से हो भी जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। इसको आपने फिल कर लिया होगा, जैसे मैंने आपको बताया। फिल करने के बाद आपको E4 साइज की ऐसी कॉपी मिलेगी। अब आपको इसके पीछे क्या क्या दस्तावेज मैंने आपको सारे बता दिए, उन पर आपको सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर मार देना है। सेल्फ अटेस्ट कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सिग्नेचर मार देना है। फोटो के ऊपर भी आप सिग्नेचर मार देना है। उसको अच्छे से पिनअप करके पूरे फॉर्म को बढ़िया सा पिन कर देना है। फोटो उखड़े नहीं, ध्यान रखिए, अच्छे से उसको चिपका लेना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि आगे आपको क्या करना है दोस्तों। एक A4 साइज का इतना ही बड़ा जो होगा, इतना ही बड़ा एक बड़ा वाला आपको क्या लेना है, लिफाफा लेना है। उसके अंदर अच्छे से इनको डाल देना है। अब लिफाफे के बाहर क्या लिखना है वो बता रहा हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आगे आपको क्या लिखना है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ही आप बिल्कुल डिट्टो करके कॉपी करके इतना लिख दीजिए। बाकी आप छोटे छोटे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। ये आपको करना है। ये आपके सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर इस फॉर्म में दिए गए हैं। आप चाहें, मैंने कहा है कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। बाकी मैं पॉज भी कर दे रहा हूँ, वो पॉज करके आप लिख लेंगे। और एक जगह पर ये देखिए सब कुछ, यहाँ पिन कोड हो गया, विज्ञप्ति संख्या, पिथौरागढ़ आवेदित श्रेणी। अगर कुछ छूट भी जाता है ना दोस्तों, गलतियाँ, ये मत समझिए कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, रिजेक्ट। आप कोशिश करें कि इस प्रकार से सारी चीज़ें लिख लें। और ये चीज़ें हैं दोस्तों। ये देखो टीटी गढ़वाल के लिए है। और आपका पॉज कर लें आप, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, अगर आप टेलीग्राम का लिंक से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट स्टडी करके भी सर्च करेंगे, तब भी आपको चैनल मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको लिंक नीचे ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप इसी वीडियो को पॉज कर करके देख लें कि कौन सी आप कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों, सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ठीक से ध्यान से देख करके आपको विज्ञप्ति संख्या सारी चीज़ें लिख करके लिख लेनी है। इस चंपावत के लिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुई दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर ये करेक्शन किया, 2007 लिखा हुआ है, 207 ध्यान रखना है। इतना करेक्शन आप कर लेना प्लीज़। यहाँ पर 2007 लिख दिया गया गलती से, तो 207 है यहाँ पर। इतना करेक्शन खुद कर लीजिएगा। बाकी ये रहा दोस्तों। और ये धुमसी नगर के लिए है, ये सारे विज्ञप्ति संख्या इसमें लिखी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है। अपने फॉर्म के आगे से आप चाहें तो इसी PDF को निकाल करके इसको उसके बड़े वाले उसके आगे बाहर के आगे चिपका दें। अब अंदर की बात क्या करना है दोस्तों, आपको छोटा लिफाफा लेना है। छोटा लिफाफा लेना है, इसके बाहर टिकट लगाने हैं। अब टिकट कितने लगाने हैं वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। टिकट आपको कौन कौन से लगाने हैं। और इस टिकट को आपको खुला छोड़ना है, चिपकाना नहीं है, खाली छोड़ना है। छोटा जो लिफाफा होगा, इस लिफाफे को अंदर आपको खुला छोड़ना है और अंदर डालना है। और इसके बाहर कितने रुपये के टिकट लगने हैं वो आपको सिर्फ वहाँ जाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर बोलना है कि मुझे 30 रुपये की टिकट दे दीजिए, 55 रुपये की टिकट दीजिए, 50 रुपये की टिकट दीजिए, ऐसा बोलना है, बस हो गया। वो आपको टिकट देंगे। आपको इस जो अंदर जो लिफाफा डालोगे आप, खाली लिफाफा, इसमें लगा चिपकाने हैं अच्छे से। क्योंकि ये लिफाफा अगर आपकी कल नियुक्ति होती है तो ये वापस आपके पास आएगा, यही लिफाफा। और इसमें अपना पता अवश्य लिख देना, प्रेषक करके नाम, पता का नाम, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, जिला और पिन कोड और क्या कहते हैं स्टेट, राज्य का नाम, ये अवश्य लिख देना। और अब टिकट कौन कौन से लगने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सारी चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों। जो समझ में नहीं आएगी प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करना। लेकिन अब आप अवश्य फॉर्म फिल कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पर।
अल्मोड़ा में 30 रुपये का टिकट लगना है, पौड़ी में 55 रुपये का टिकट लगना है, टेहरी में 55 रुपये का टिकट लगना है। आप पॉज कर लेना। चमोली में 30 रुपये का टिकट लगना है, नैनीताल में 30 रुपये का टिकट लगना है, चंपावत में 30 रुपये का, पिथौरागढ़ में 55 रुपये का, बागेश्वर में 55 रुपये का, उत्तरकाशी में 55 नंबर का, यूएस नगर में 30 नंबर का। बाकी मैं और भी आपको बता दूंगा दोस्तों। अगर एक दो डिस्ट्रिक्ट छूटे हुए हैं आपको, अगर उनका भी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके मैं आपको बता दूंगा उस वहाँ पर कितना टिकट लगना है। तो दोस्तों मैं आपको सारा कुछ दिखा चुका हूँ उसमें कितने का टिकट लगाना है। ये आपको पोस्ट ऑफिस से जाकर के मांगने हैं टिकट इतने रुपये के, वो खुद टिकट देंगे आपको छोटे छोटे, उसको चिपका देना है। अंदर वाले लिफाफे दिया ना, बाहर में चिपका देना। अंदर का जो खाली लिफाफा आप डालोगे उसमें अपना पता लिख देना और इस टिकट को उसमें चिपका देना। तो दोस्तों आई होप अब आपके सबके सब कुछ समझ में आ गया होगा। पूरा मैंने आपको लगभग सारे फॉर्मेट्स भरवा दिए थे, किस प्रकार से भरने हैं करके। सारी विज्ञप्ति संख्या मैंने आपको बता दी है। आपको डाक टिकट भी बता देना है। आपको अच्छे से इसे स्पीड पोस्ट करना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो फॉर्म है ना, वो 3 से 4 दिन के अंदर उत्तराखंड के किसी भी जिले से आप किसी भी जिले में भेज रहे हो तो चले जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका अवश्य ही फॉर्म चले जाएगा। और कोशिश करें दोस्तों कि अब आप फॉर्म को, अगर जिन अभ्यर्थियों ने नहीं भेजा है वो अवश्य अपने फॉर्म को भेज दें। और आप अपने उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पहुँच गया। और जैसे ही वो डिलीवर्ड होगा, डिस्पैच होगा, वो आपके उसमें मैसेज आ भी जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है। तो दोस्तों ये थी। अब ये वीडियो बहुत लेंथी बन गई, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।